आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज मैं आपके इस वीडियो में कक्षा 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इसमें हम आपको बताएंगे संगत, असंगत हल, अद्वितीय हल, अनेकों हल और कोई हल नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें दो समीकरण होते हैं। पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जब यानी पहली कंडीशन है जब अगर a1 बटे a2 का अनुपात b1 बटे b2 के अनुपात के बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात एक हल है, इसे और बोलते हैं अद्वितीय हल। अर्थात मान लीजिए एक रेखा ये है आपकी L1 और दूसरी रेखा कहीं पर ये है आपकी L2। ये दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात इनका कोई एक हल होगा, यानी x और y के मान आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं और इन्हें कहते हैं संगत हल होंगे, अर्थात ये हल हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन है आपकी जब a1 बटे a2 का अनुपात b1 बटे b2 के अनुपात के और c1 बटे c2 के अनुपात के यदि बराबर हो जाए, अर्थात तीनों बराबर हो जाएं, तो दोनों रेखाएं समपाती होती हैं, अर्थात अनेकों हल होंगे, या कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेकों हल होंगे। और ये भी क्या होते हैं? संगत हल होते हैं, अर्थात ये भी संगत है। अब ये कैसे होंगी? मान लीजिए एक रेखा है ये L1 है, तो इसी के ऊपर जब इसी तरह से लाइन खींची जाएगी तो वो L2 होगी, और जितनी भी रेखाएं होंगी वो सब एक ही रेखाएं होंगी, यानी समपाती रेखाएं होती हैं जो एक ही रेखा को निरूपित करता है। बताऊंगा मैं कैसे समीकरण होता है इसका। तो इसमें अनेकों हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेकों हल होते हैं और मान इनके होते हैं संगत। अब तीसरी लास्ट कंडीशन होती है जब a1 बटे a2 का अनुपात b1 बटे b2 के अनुपात के बराबर होगा, परंतु c1 अनुपात c2 के बराबर नहीं होगा, तो रेखाएं समांतर होंगी, अर्थात कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होगा कैसे समांतर रेखाएं होंगी? मान लीजिए एक रेखा ये है आपकी L1 और इसी के समांतर दूसरी रेखा नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी, ये होगी आपकी L2। ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इनका कोई भी हल नहीं होगा, तो ये होती हैं आपके असंगत हल। ये याद रखिएगा, एक बार रिपीट कर देता हूं ध्यान से, कि जब a1 अनुपात a2 का मान b1 अनुपात b2 के बराबर नहीं होगा तो रेखाएं जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, संगत होगा, अर्थात एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक पॉइंट आपको ज्ञात कर मिलेगा। यदि तीनों के अनुपात बराबर हैं, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, तो ये रेखाएं संपाती होंगी। संपाती मतलब एक ही रेखा होगी, L1 और L2 भी इसी को रिप्रेजेंट करेगा, अगर कोई L3 L4 होगा तो भी वो इसी को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसके अनेकों हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेकों हल होंगे, ये भी क्या होंगे? संगत।
यदि A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा अगर C1 बटे C2 के, ये रेखाएं होंगी समांतर और इनका कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि ये किसी भी बिंदु पर प्रच्छेद नहीं करती, अर्थात मिलती नहीं है। अब हम इसको हल कैसे करते हैं ये बताते हैं हम आपके लिए। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और ऐसे ही वीडियो मैं आपको लगातार देता रहूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर आता रहूंगा। यदि आपको मेरे वीडियो ऐसी और देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो आपके पास प्रस्तुत करता रहूं। करते हैं, पहला हमने समीकरण ले लिया 2x प्लस के 3y प्लस 4 बराबर 0। इसकी तुलना कर ली पहले समीकरण से, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं। a1 का मान 2, b1 का मान 3 और c1 का मान 4। तो यहां लिख लिया हमने a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 4। इसी प्रकार दूसरा समीकरण ले लिया हमने 3x प्लस के 4y प्लस 5 बराबर 0। इसकी तुलना कर ली हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। a2 का मान 3, b2 का मान 4, c2 का मान 5। a2 बराबर 3, b2 बराबर 4 और c2 बराबर 5। अब हमने फार्मूला लगाया, क्या है हमारे पास फार्मूला, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। अब यहां मान लगाते हैं, देखिए a1 का मान कितना है 2 बटे a2 का मान 3 बराबर b1 का मान 3, b2 का मान 4, c1 का मान 4, c2 का मान 5। देखिए ये इसका अनुपात 2 बटे 3, 3 बटे 4 के अनुपात के बराबर नहीं है, ना ये बराबर, अर्थात ये पहली वाली कंडीशन फॉलो कर रही है कि यहां जो नियम है a1 बटे a2 का अनुपात बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। जब ये बराबर नहीं है तो क्या लिखते हैं हम, अतः ये रेखा युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, अर्थात अद्वितीय हल है, द्वितीय हल हैं और यह युग्म संगत है। ये युग्म कैसे हैं, संगत हैं। ये हो गया पहला नियम। अब दूसरा क्या है, दूसरा समीकरण लेते हैं हमने लिया यहाँ पे 5x प्लस के 4y प्लस के 3 बराबर 0। तुलना कर लीजिए इसकी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे। a1 का मान 5, b1 का मान 4, c1 का मान 3। a1 बराबर 5, b1 बराबर 4 और c1 बराबर 3। अगला समीकरण ले लिया हमने 10x प्लस 8y प्लस 6 बराबर 0। तुलना कर लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 का मान 10, b2 का मान 8 और c2 का मान 6। a2 बराबर 10, b2 बराबर 8 और c2 बराबर 6। फार्मूला लगाते हैं, क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। मान लगाते हैं 5, यानी a1 का मान 5 बटे 10 बराबर 4 बटे 8 बराबर 3 बटे 6। अब देखो कट रहे हैं तो काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो मान आ गया 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2।
अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां A1 बटे A2 का अनुपात B1 बटे B2 के और C1 बटे C2 के अनुपात के बराबर हो गया। अब तीनों अनुपात जब बराबर हो जाते हैं तो रेखाएं होती हैं समपाती। अतः ये रेखा युग्म समपाती हैं, समपाती हैं अर्थात अनेकों हल होंगे, अनेकों हल होंगे और ये रेखा युग्म संगत हैं। ये रेखा युग्म के जो हल हैं वो कैसे हैं, संगत, संगत हैं, मतलब हल हो जाएंगे, अनेकों रूप से अपरिमित रूप से हल हैं। अब एक लास्ट है आपका तीसरा समीकरण, वो भी हम बना देते हैं। अब लास्ट है तीसरा पॉइंट है आपका, इक्वेशन ले रहे हैं हम 2x प्लस के 5y प्लस के 6 बराबर 0। पहला समीकरण तुलना कर लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 का मान 2, b1 का मान 5, c1 का मान 6। a1 बराबर 2, b1 बराबर 5 और c1 बराबर 6। दूसरा समीकरण ले लेते हैं, 4x प्लस 10y प्लस 7 बराबर 0। तुलना कर लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 का मान 4, b2 का मान 10, c2 का मान 7। तो a2 बराबर 4, b2 बराबर 10 और c2 बराबर 7। अब सूत्र है हमारे पास में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। मान लगाते हैं, देखिए 2 बटे 4 बराबर 5 बटे 10 बराबर 6 बटे 7। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये नहीं कट रहे हैं। 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 6 बटे 7। यहां देखिए आप, ये बराबर नहीं है, यानी क्या, यहां पर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो है, परंतु c1 बटे c2 का अनुपात बराबर नहीं है। अर्थात ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। अतः ये रेखा युग्म कैसी हैं, समांतर, समांतर हैं, अर्थात इनका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ये रेखा युग्म, ये रेखा युग्म क्या हैं, असंगत हैं। असंगत का मतलब इनका कोई भी हल नहीं होगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर ऐसे और भी बहुत सारे हाई स्कूल के सवाल है पड़े हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आपके एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगा कि हर एक कॉन्सेप्ट का एक वीडियो लेकर आपको देता रहूं। चलिए, आप सभी लोगों का धन्यवाद।